नमस्कार, मेरा नाम शारदा है। फिर से उपस्थित हुई एक और वीडियो लेकर के। आज बात करने वाली हूँ सुबह जगते ही यानी नींद से आंख खुलते ही सबसे पहला हमें क्या काम करना चाहिए और हमें बिस्तर से उठने से पहले हमें क्या चीज़ मन में विचार करनी चाहिए और सोते वक्त हमें क्या करना चाहिए। दो चीज़ है, आप भी करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये चीज़ ये है कि ये बात ये है, चीज़ नहीं है, बात है एक्चुअल में ये, और ये क्रिया होगी यानी कार्य होगा ये हमारे करने का। वो ये है कि सुबह हम लोग जब आंख खुलती है तो हमें सबसे पहला क्या करना चाहिए, जो हमारे हाथों को है ना उन्हें देखने की हमें हैबिट होनी चाहिए। जो हमारी हथेलियां हैं उनको हमें ऐसे करके देखना चाहिए अच्छे से। यहाँ मंत्र वगैरह आपको कुछ बोलने करने का वो मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हो। मंत्र याद करना बोलना वो दूसरी सब जगह भरे पड़े हैं, उसके लिए भी मैं नहीं बोलूँगी, और आप कहोगे तो मैं वो बता भी दूंगी। लेकिन हमें सबसे पहले वो अपने हाथों को देखना है और ईश्वर की जो जिसको भी आप मानते हैं उस शक्ति को हमें हृदय से धन्यवाद करना, प्रणाम करना। ये आप बिस्तर से आंख खुलते ही कर सकते हैं। और उस दिन के लिए आप ईश्वर से इजाजत मांगिए कि आज ये दिन शुरुआत करने जा रहा हूँ आपकी कृपा से, आपकी दया से। आप जिसको भी मानते हो, देखो मैं किसी धर्म की बात यहाँ नहीं कह रही हूँ, यहाँ आप जिन भी देवी देवताओं को, ईश्वर को, भगवान को, जिस यूनिवर्सल पावर को मानते हो उसके लिए कह रही हूँ। और उस वक्त आप ये मन में विचार करिए कि आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे ये दिन दिखाया है ना। क्योंकि दिन की सुबह आंख खुलना हमारे हाथ में थोड़ी होता है, वो सब कुछ एक यूनिवर्सल पावर के हाथ में। और ये हम जब ऐसा करते हैं तो हम खुद को किसी शक्ति को सौंप देते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब आया दूसरा काम, और दूसरा उनसे मांगिए, प्रार्थना करिए कि आज जो कुछ भी दिन में मैं कार्य करूं, जो कुछ बोलूं, वो सब आप करवाइए मेरे से। आज जो जिससे मिलना, जिससे बोलना, जो खाना, जो भी कुछ आज मेरे साथ हो, जो मैं कार्य करूं वो आप ही करवाइए। ऐसा करने के बाद में एक आपके साथ में एक पावर कनेक्ट हो जाएगी। आप महसूस करेंगे, कुछ दिन करके देखेंगे ना तो आपको ये महसूस होने लग जाएगा कोई और शक्ति आपके साथ चल रही है, वो आपके काम कर रही है। ये अपने बच्चों को भी सिखाइए। उनके हैबिट बचपन से ही जब हम डालेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए, उनके भविष्य को गढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, उनमें संस्कार डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। अब सेकंड स्टेप क्या हुआ, हम लोग हड़बड़ाते हुए उठते हैं, हड़बड़ाते हुए कभी नहीं उठना चाहिए। लेट भी हो रहे हो या तो आप अलार्म लगा के सो जाओ, आप उठ के बिस्तर पे कुछ देर बैठिए, रिलैक्स होइए, फिर अपने शरीर को पूरे को आप दबाइए हाथों से करके, खुद को सहलाइए करके, ताकि आप कॉन्शियस में आ सके अच्छे से प्रार्थना करके। अब आप धरती पे सबसे पहला पैर रखते हैं हम लोग उठने के लिए, सबको ये करते हैं, उसके बिना तो खड़े कैसे होंगे। अब यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है। मैं बरसों बरस से कर रही हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं। बचपन में तो नहीं ध्यान था इस चीज का, फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। तो जब से मुझे ध्यान आ रहा, बहुत साल हो गए। बाई चांस कभी रही, देखो मैं भी मनुष्य हूँ, गलती मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन बहुत ही कम गलती हुई है मेरे से। बरसों बरस से मेरी हैबिट में आ चुका है कि मैं जगने के बाद में जब धरती पर पैर रखती हूँ उससे पहले जो हमें ये खुद भी करना है, मैं करती हूँ इसलिए आपके सामने शेयर कर रही हूँ। हमें उस वक्त प्रार्थना करनी है धरती माँ से, क्योंकि धरती है इतनी, जो ये पृथ्वी है ये हमें लेके चलती है। ये आपने अपने जो शास्त्रों वगैरह में बहुत सारी चीजें कही, आपने कहीं छोटी छोटी वीडियो वगैरह में कहीं पढ़ा होगा कि धरती माँ हमें सब कुछ देती है। ये हम जो भी चीज प्राप्त करते हैं सब धरती से ही निकल के आता है, उसके बाद ही हम लोग बनाते हैं। सब सोर्स तो यही पृथ्वी से ही निकल के आएंगे ना हमारे पास। तो हमें उनको धन्यवाद कहना है और उनके ऊपर पैर रखने के लिए हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए कान पकड़ के। और मैं ये करती हूँ इसलिए आपके सामने बात कर रही हूँ, आप भी करा करिए। तो हमें राइट हैंड अपना धरती पे पहले उसको छू करके और सर पे हाथ देके और चेक करना चाहिए। आप जब नाक के ऊपर ऐसे आगे हाथ रखेंगे तो आपका कौन सा श्वास चल रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चलते, कोई श्वास एक चलता है नथुने से। उस श्वास में जो भी, अब ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, बच्चों को यही बताइए कि आप धरती को प्रणाम करके ही पैर रखिए। लेकिन आप जो बड़े हैं वो जो श्वास चल रही है ना, सबसे पहला धरती पर पैर वही रखिए। अगर राइट वाली चल रही है तो राइट पैर रखिए, लेफ्ट वाली चल रही है तो लेफ्ट पैर रखिए। ये आप करके देखिए। ये आप क्या करते हैं ना, आप धन्यवाद करते हैं और आप माफी मांगते हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं पृथ्वी माँ से। पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए, हे आदिभूमि देवी, हे धरती माता, हमें मजबूरी है हमारी, हम आपके ऊपर अपने पैर रख रहे हैं, लेकिन आपको कोटि कोटि प्रणाम है कि आपने हमें जीवन यापन के लिए सभी सुख सुविधाएं दी है, आगे भी देते रहिएगा। तो ऐसा जब करके तो हमारे साथ में एक जो धरती की पावर भी कनेक्ट हो जाती है। मैं आपको छोटी छोटी चीजें वही बताती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है और मेरा मन करता है आपके साथ भी शेयर करूँ। एक तो ये काम हो गया। अब आप अपना डेली जो भी काम करते हैं वो करिए। आपके घर में पेरेंट्स हैं उनको आप प्रणाम करिए।
आपके मंदिर में जाने से पहले, भगवान से पहले अपने पेरेंट्स को प्रणाम करिए आप, बहुत जरूरी चीज है। और प्रणाम ऐसे करके वो नहीं होना चाहिए। ये भी चीज है, मैं तो 2 ही बातें बताने वाली थी, और तीसरी चीज ये साथ में और जुड़ गई है। ये है कि पैर छूने के लिए झुक करके, उनके पैरों को छू करके हमें सर पे लगाना चाहिए इसका। और जब वो हमें आशीर्वाद देंगे ना, इसका डबल फायदा होने वाला है हमें। हम जब झुक करके उनको प्रणाम करेंगे तो उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे तक आएगा। यानी हमारे जो झुकेंगे ना, झुकने से हमारा अहंकार जाएगा, और जब वो हाथ हमारे सर पे रखेंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा। 2 चीज हो गई ना। हम झुकते हैं कहीं पर तो हमारा अहंकार डाउन होता है, और ये अच्छी बात है हमारे लिए। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा अहंकार कितना बुरा होता है, और आशीर्वाद मिल रहा है, यानी अहंकार जाएगा और आशीर्वाद मिल रहा है, 2 चीज होगी ना फायदे वाली। ये आपको इस वीडियो में एडिशनल चीज हो गई। और आती है रात को सोने के वक्त की। जब हम रात को सोने जाते हैं बिस्तर पे अपने, उस वक्त भी सोने से जस्ट पहले आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कर लीजिए। अगर 2 मिनट नहीं कर सकते हो तो, जैसे आपको नींद आ रही है, उसके बाद आप कहीं नहीं जाने वाले, सोने वाले, तब भी बैठ करके पूरे दिन जो भी चीज हुई आपके साथ, उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करिए, ईश्वर को, देवी माँ को, जिसको भी मानते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ, जो जिसको मानता है उस शक्ति को आप प्रणाम करिए, उनको धन्यवाद करिए कि आज का दिन आपने जो बिताया, आज मेरे साथ जो जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा हुआ बुरा हुआ वो उनको पता है कि आपके लिए क्या सही था। सुबह जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, जो कुछ भी करवाएं आप करवाएं, तो दिन में उन्होंने करवाया तो उनके लिए धन्यवाद कर दीजिए कि आपने जो कुछ भी किया आपका धन्यवाद है, और मेरा जीवन आपके सुपुर्द है। बस ये चीजें थोड़ी ऐसे मन से, जो हृदय से प्रार्थना करने की हैबिट में आएंगे ना, आप भी करेंगे, आपके बच्चे, एक तो इसमें ये होगा आपके बच्चों में संस्कार आएंगे, वो आपकी तरफ उनका जो बॉन्ड अच्छा मजबूत बनेगा, ये भी बहुत फायदा होने वाला है, और बच्चों में खुद में भी संस्कार डेवलप होगा। तो आज यही आपके साथ बताना था कि आप इस तरह से करके करिए कुछ दिन तक, आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। आती हूँ फिर किसी एक और वीडियो के साथ आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।